हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, नोबेल प्राइज़ 2023 की कंप्लीट लिस्ट आ चुकी है और जो 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ को दिया जाता है इन सबको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे नोबेल प्राइज़ विनर्स की इस वीडियो में, और साथ में स्टैटिक पॉइंट्स को भी हम यहाँ पर कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। हु हैज़ वन द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे नवाजा गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिन को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ से है? ये यूएसए से हैं। बात करेंगे इन्हें ये पुरस्कार से क्यों नवाजा गया है। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फॉर इम्प्रूविंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन लेबर मार्केट। यानी कि श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच में भेदभावी संबंध को अच्छे से बेहतर तरीके से समझने के लिए इन्हें इस पुरस्कार से नवाजा गया है। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की यहाँ पर। तो देखिए, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करते हैं, आपको ये बताना है। तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्वीडन में है, इनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। साथ में फ्रेंड्स, प्राइज़ मनी की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना यहाँ पर दिया जाता है, जिसका मीनिंग यहाँ पर $1 मिलियन होता है। ये यहाँ पर दिया जाता है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द नोबेल पीस प्राइज़ 2023। तो नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। देखिए, नरगिस मोहम्मदी हैज़ बीन अवॉर्डेड दिस अवार्ड फॉर हर एफर्ट्स इन फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम। तो फ्रेंड्स, इन्हें ये जो पुरस्कार है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा यहाँ पर, द नोबेल पीस प्राइज़ हैज़ बीन अवॉर्डेड 104 टाइम्स बिटवीन 1901 एंड 2023। तो नोबेल पीस प्राइज़ की अगर बात करें तो ये कितने बार दे दिया गया है, तो 104 बार इसे 1901 यानी कि जब से नोबेल प्राइज़ स्टार्ट किया गया है तब से अभी तक 104 बार दे दिया गया है। ठीक है, देखिए बात करेंगे यहाँ पर अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन पीस। तो शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कौन देता है, तो ये दिया जाता है ए 5 मेंबर कमेटी इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, जिसे स्टॉटिंग कहा जाता है, इनके द्वारा ये दिया जाता है। प्राइज़ मनी की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये दिया जाता है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना, यानी कि $1 मिलियन। राइट, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2023। यानी कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है 2023 में, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पर दिया गया है जॉन फॉसे को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि नॉर्वे से हैं। ठीक है, तो आपको साथ में इनका कंट्री ओरिजिन भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। फ्रेंड्स, बात करेंगे इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है। तो देखिए, दिस अवार्ड विल बी प्रेजेंटेड फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज लिटरेचर विच गिव वॉइस टू अनटोल्ड इमोशन। तो इनके इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। जॉन फॉस रोट नॉवेल्स इन स्टाइल नोन एज फॉस मिनिमलिज्म। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। तो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा। राइट, और बात करें यहाँ पर प्राइज़ मनी की, तो ये रहा है 11 स्वीडिश क्रोना। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ किसे दिया जा रहा है 2023 में। तो ये दिया जा रहा है मोंगी जी बावेंडी, जो कि फ्रांस से हैं, लुई ई ब्रूस, जो कि अमेरिका से हैं, और एलेक्सी आई एक्कीमोव, जो कि रूस से हैं, इन तीनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट, तो देखिए इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है ये भी डिस्कस करेंगे। He has been given this award for discovery and synthesis of quantum dots। ठीक है, तो क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बात करें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में कौन देते हैं, तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन में है, इनके द्वारा ही यहाँ पर दिया जाता है केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार। फ्रेंड्स, प्राइज़ मनी की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगेन 11 मिलियन स्वीडिश क्रोना दिया जाता है।
आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जा रहा है। तो ये दिया जाएगा फ्रेंड्स पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉस जो कि हंगरी से हैं, पियरे एगोस्टिनी फ्रांस से हैं, ठीक है, और एनी एल हुइलर जो कि फ्रांस से हैं, इन तीनों को। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करेंगे इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो वाई विल इट बी गिवन, तो इन्हें ये दिया जा रहा है ये पुरस्कार। दिस अवार्ड हैज़ बिन गिवन टू हिम फॉर फाइंडिंग एन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू जनरेट एटोसेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इन मैटर। तो इन्हें ये जो पुरस्कार है ये दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, देखिए प्राइज़ मनी की अगर बात करें तो 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना यहाँ पर दिया जाता है, जिसका मीनिंग यहाँ पर 8 करोड़ रुपीज़ दिया जाता है। साथ में बात करें कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, यानी कि फ़िज़िक्स में नोबेल पुरस्कार कौन प्रोवाइड करते हैं, तो ये दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, अगेन यही है स्टॉकहोम स्वीडन में। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 2023 इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पर दिया जाने वाला है कैटलीना कारिको जो कि हंगरी से हैं, और साथ में ड्रू वीसमैन जो कि अमेरिका से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द अबव, राइट। बात करते हैं इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, इसको भी देखिए। दिस अवार्ड विल बी गिवन टू हिम फॉर हिज डिस्कवरी रिलेटेड टू न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशंस which made possible the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। फ्रेंड्स इन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन से संबंधित एक खोज की, जिसकी वजह से कोविड-19 का एक इफेक्टिव वैक्सीन बना है, राइट। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। साथ में बात करेंगे कि हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन, तो चिकित्सा के क्षेत्र में। फ्रेंड्स अगर यहाँ पे फिजियोलॉजी भी दिया जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन के द्वारा। प्राइज़ मनी की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि $1 मिलियन यहाँ पर दिया जाता है। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, इन हुज मेमोरी इज़ नोबेल प्राइज़ गिवन एवरी ईयर, तो नोबेल पुरस्कार किन की याद में हर साल दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल, ऑप्शन नंबर बी। तो अल्फ्रेड नोबेल के याद में हर साल नोबेल पुरस्कार यहाँ पर दिया जाता है। ये इनकी पिक्चर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये हैं अल्फ्रेड नोबेल। तो बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में। अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न इन स्वीडन ऑन अक्टूबर 21, 1833। तो इनका जन्म अक्टूबर 21, 1833 को हुआ था। ही इन्वेंटेड द एक्सप्लोजिव कॉल्ड डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल डाइड ऑन 10 दिसंबर 1896 इन सैन रेमो, इटली। तो इन्होंने एक एक्सप्लोसिव की यहाँ पर खोज की थी जिसका नाम इन्होंने डायनामाइट रखा था, और इनका जो डेथ है फ्रेंड्स ये हुआ था 10 दिसंबर 1896 को सैन रेमो, इटली में। और इसी तरीके से यहाँ पर जो 10 दिसंबर है इस दिन दिया जाता है नोबेल पुरस्कार को हर साल, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन हाउ मैनी फील्ड्स इज़ नोबेल प्राइज़ गिवन, तो यहाँ पर कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स 6 क्षेत्रों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे कौन कौन से ये फील्ड्स हैं जहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया है मेडिसिन के फील्ड में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। तो ये 6 फील्ड्स हैं जहाँ पर दिया जाता है नोबेल प्राइज़। आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द नोबेल प्राइज़ गिवन एवरी ईयर, तो नोबेल पुरस्कार हर साल कब दिया जाता है। तो फ्रेंड्स एवरी ईयर जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है 10 दिसंबर को, जैसे कि अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। ये होता है डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, और इसी दिन दिया जाता है नोबेल प्राइज़। देखिए द विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज़ आर अनाउंस्ड एवरी ईयर इन अक्टूबर। तो देखिए अभी जैसे अक्टूबर है तो अक्टूबर में एवरी ईयर ये अनाउंस किया जाता है, बट ये दिया कब जाता है, इट इज़ गिवन ऑन 10 दिसंबर द डेथ एनिवर्सरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। तो आई होप अब आपको ये क्लियर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन वर द नोबेल प्राइजेस गिवन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे। तो फ्रेंड्स पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे 10 दिसंबर 1901 को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए हेनरी डुनांट एंड फ्रेडरिक पेस्की वर द फर्स्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन 1901। ये भी अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको डबल टिक करिएगा।
ये दोनों हैं जिन्हें फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1901 में, जब नोबेल प्राइज़ शुरू किया गया। ओके, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देते हैं? अभी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है। कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट जो कि स्वीडन में है, इनके द्वारा दिया जाता है नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। देखिए, हु अवार्ड्स द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ पीस? तो पीस यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक 5 मेंबर कमेटी होती है फ्रेंड्स, इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट, जिसे स्टॉटिंग कहा जाता है। तो इनके द्वारा शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की बात करें तो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस जो कि स्वीडन में है, ये इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए मेडिसिन के फील्ड में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट दे रहा है। पीस के फील्ड में एक 5 मेंबर कमेटी इलेक्ट हो रही है स्टॉटिंग के द्वारा, जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इन पीस। साथ में बात करें केमिस्ट्री, फिजिक्स और इकोनॉमिक्स, तो ये रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा दिया जाता है। और एक और कौन सा बच गया? लिटरेचर, तो इसके भी बारे में बात कर लेते हैं। लिटरेचर के फील्ड में स्वीडिश अकेडमी स्वीडन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आई होप अब आपको क्लियर है सारे 6 फील्ड्स किसके द्वारा दिए जाते हैं, हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड्स? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करी जाने वाली इकलौती एकमात्र महिला कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है मैरी क्यूरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए बात करते हैं इनके बारे में डिटेल में, किन किन क्षेत्रों में अवार्ड दिया गया है। तो मैरी क्यूरी वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1903। तो इन्हें फ्रेंड्स 1903 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में और 1911 में केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट मैन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन 2 डिफरेंट फील्ड? तो हमने वुमेन की बात करी, अब आ रहा है मैन के बारे में। आपको बताना ऐसे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 अलग अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बन जाते हैं लिनस पॉलिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इन्हें कौन कौन से फील्ड में दिया गया है। तो नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री इन्हें 1954 में दिया गया है एंड पीस में इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो आई होप आपको ये क्लियर है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट्स, अच्छे से याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पे, हु इज़ द यंगेस्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़? तो सबसे कम उम्र की व्यक्ति कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं फ्रेंड्स मलाला यूसुफ़ज़ई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में अगर आपसे बात करें इनके बारे में डिटेल में, तो मलाला यूसुफ़ज़ई received the Nobel Prize in 2014 in the field of peace and is from पाकिस्तान। तो देखिए इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, ये पाकिस्तान से हैं। इसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन है जिन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज़, तो ये हैं फ्रेंड्स जॉन बी गुड इनफ। राइट, काफ़ी अच्छे से इनको आपको याद रखना है। यहाँ पर जॉन बी गुड इनफ हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़, ये ऐसे व्यक्ति हैं सबसे ओल्डेस्ट हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कितने एज में दिया गया है? 97 ईयर्स में इन्हें ये दिया गया है। ही इज़ एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड अ जर्मन। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इन 2019। तो 2019 में केमिस्ट्री के फील्ड में इन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया था। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है फ्रेंड्स, देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन बी गिवन नोबेल प्राइज़ इन एनी वन फील्ड? तो किसी एक क्षेत्र में अधिकतम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं 3। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा लोगों को एक फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जा सकता। फ्रेंड्स आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है, जिसका नाम है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो जा करके यहाँ से बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। और फ्रेंड्स साथ में आपको यहाँ पर जो लास्ट 7 मंथ्स का करंट अफेयर्स का PDF है ये भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर जाके विज़िट करें हमारे वेबसाइट को। तो आ जाते हैं वापस टॉपिक में हमारे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़? तो प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इनके बारे में डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब दिया गया था? तो इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ही वॉज गिवन नोबेल प्राइज़ इन द ईयर 1913।
रविंद्रनाथ टैगोर वॉज गिवन द नोबल प्राइज़ फॉर हिज कंपोजिशन गीतांजलि। तो इनकी कंपोजिशन है जिसका नाम है गीतांजलि, इनके लिए दिया गया था इन्हें नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव नोबल प्राइज़ इन 1979। तो पहली भारतीय महिला जिन्हें नोबल पुरस्कार दिया गया है ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये हैं मदर टेरेसा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और साथ में बात करें इन्हें कब दिया गया था, तो देखिए क्वेश्चन में ही लिखा है 1979 में इन्हें फर्स्ट ऐसी इंडियन वुमेन है जिन्हें नोबल प्राइज़ दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द नोबल प्राइज़ अवॉर्डेड पोस्टमसली एबॉलिश्ड। तो देखिए इनिशियली पहले क्या होता था कि नोबल प्राइज़ मरणोपरांत भी दिया जाता था, बट ऐसा एक टाइम है, ऐसा एक ईयर है, उसके बाद से इसे बंद कर दिया गया, यानी कि मरणोपरांत नोबल पुरस्कार देना बंद कर दिया गया। तो ये कौन सा ईयर है ये आपको बताना है। तो ये है फ्रेंड्स 1974। काफ़ी अच्छे से याद रखिए, 1974 से पहले पोस्टमसली भी दिया जाता था नोबल प्राइज़, बट इसके बाद से पोस्टमसली नहीं दिया जाता, राइट। नेक्स्ट है, व्हेन वर द नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स स्टार्टेड। तो अर्थशास्त्र के लिए नोबल पुरस्कार कब से शुरू हुआ है? तो ये हुआ है फ्रेंड्स 1969 में। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, इनिशियली द नोबल प्राइज़ हैड 5 कैटेगरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडेड लेटर। तो देखिए इनिशियली जो है 5 कैटेगरीज में ही नोबल प्राइज़ दिया जाता था, एक और जो फील्ड है उसको बाद में ऐड किया गया है। तो वो ऐसा कौन सा फील्ड है जिसको बाद में ऐड किया गया है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऐसा फील्ड है जिसको लेटर ऑन ऐड किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच 2 इंडियंस हैव सो फार बीन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ऐसे 2 भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है नोबल पुरस्कार, वो कौन है। तो फ्रेंड्स ये हो जाते हैं अमर्त्य सेन जिन्हें 1998 में दिया गया है, और साथ में अभिजीत बनर्जी जिनको 2019 में ये अवार्ड दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूटेबल बोथ। देखिए बात करेंगे अमर्त्य सेन की, तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स इन 1998। तो पहले ऐसी व्यक्ति हैं जिन्हें 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, विच वुमेन रिसीव द नोबल प्राइज़ फर्स्ट नोबल प्राइज़ इन 1903। तो पहला नोबल पुरस्कार 1903 में किस महिला को दिया गया था। तो फ्रेंड्स ये दिया गया था मैरी क्यूरी को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए ऑन 10 दिसंबर 1903 शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ इन फिजिक्स। मैरी इज़ फेमस फॉर डिस्कवरिंग रेडियो एक्टिविटी। तो ये किस लिए जानी जाती थी? डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए ये जानी जाती थी। मैरी क्यूरी वॉज अ रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, और ये पोलैंड देश से थी। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर विच 4 पर्सन हैव बीन अवॉर्डेड द नोबल प्राइज़ ट्वाइस। तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति आपको बताना है ऑप्शंस में, ऐसे 4 व्यक्ति जिन्हें 2 बार नोबल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बार्डीन, फ्रेडरिक सैंगर, ये चारों ऐसे लोग हैं जिन्हें दिया गया है नोबल प्राइज़ 2 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सूटेबल ऑल। अब बात करेंगे इन चारों के बारे में, इन्हें किस किस फील्ड में 2-2 बार दिया गया है। देखिए मैडम क्यूरी यानी कि मैरी क्यूरी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी के लिए इन्हें 1903 में दिया गया था। इसके साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर रेडियम, इसके लिए इन्हें 1911 में दिया गया था। तो ये 2 अवार्ड्स हैं जो दिया गया है मैडम क्यूरी को। साथ में बात करें लिनस पॉलिंग की, तो फॉर द थ्योरी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड इन ईयर 1954 इन्हें दिया गया है। और न्यूक्लियर यूज़ प्रोहिबिशन ट्रीटी एक्टिविज़म के लिए इन्हें 1962 में ये दिया गया है अवार्ड। तो 2 बार इन्हें इन 2 फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट है जॉन बार्डीन, जिन्हें फॉर द इन्वेंशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन 1956, ठीक है। तो इन्होंने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया जिसके लिए इन्हें 1956 में ये अवार्ड दिया गया। फिर 1972 में इन्हें सुपर कंडक्टिविटी थ्योरी को देने के लिए अगेन अवार्ड दिया गया। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है फ्रेडरिक सैंगर, फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल इन 1958 एंड सीक्वेंसिंग द वायरस न्यूक्लियोटाइड इन 1980। तो इनको दिया गया है इंसुलिन मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को बताने के लिए 1958 में। और फ्रेंड्स नेक्स्ट है वायरस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें 1980 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये चारों हैं जिन्हें 2 टाइम्स नोबेल प्राइज़ दिया गया है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु रिसीव द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स इन 1969। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेगनर फ्रिश जो कि नॉर्वे से हैं, और जिन टिम्बरजेन जो नीदरलैंड से हैं, इन दोनों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, सूटेबल बोथ।
आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो पहले ऐसे व्यक्ति जिन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये थे फ्रेंड्स विल्हेम कॉनराड रॉन्टगन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे इनके बारे में, तो देखिए, ही रिसीव द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1901 फॉर डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज। ठीक है, तो एक्सरे की खोज के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ 1901 में जब ये शुरू हुआ था ये दिया गया था। और ये कौन से देश से हैं? ये जर्मनी देश से हैं। ठीक है, बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो अंग्रेजी भाषा में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रुडयार्ड किपलिंग। तो देखिए इनके बारे में, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द जंगल बुक इन 1907। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज़। तो नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स ये रही हैं बैरोनेस बर्था सोफी फेलिसिटा वॉन सटनर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनको दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 1905 में और ये ऑस्ट्रिया से हैं। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट अफ्रीकन पर्सन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन पीस प्राइज़ इन 2004। तो 2004 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाली पहली अफ्रीकन व्यक्ति कौन थी? तो फ्रेंड्स ये रही हैं यहाँ पर वंगारी मथाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द ओनली ऑर्गेनाइजेशन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ 3 टाइम्स। तो ऐसा कौन सा एक संगठन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये है इंटरनेशनल कमेटी फॉर रेड क्रॉस। तो देखिए, द रेड क्रॉस इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुज मिशन इज़ टू सेव ह्यूमन लाइफ हेल्थ। ठीक है, इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1863 AD बाई हेनरी डोनाल्ड इन जेनेवा एंड इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन जेनेवा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर रेड क्रॉस जो है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन मोटो क्या है? मानवीय ज़िंदगी व सेहत को बचाना इनका मेन मोटिव है। इसको 1863 AD में इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। और ये इन्हें जो है 3 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया है। कब कब दिया गया है? 1917 में दिया गया है, 1944 में दिया गया है और अगेन 1963 में अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज़ कॉल्ड नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स। तो इनमें से कौन सा गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स एबल प्राइज़ को कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों? देखिए फ्रेंड्स, मैथ्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता, यहाँ पर एबल प्राइज़ दिया जाता है और इसे ही नोबेल प्राइज़ इन मैथमेटिक्स कहा जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने आपके हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू नोबेल प्राइज़ कवर करवा दिए हैं। अब देखिए हम डिस्कस करेंगे इंडियंस यानी कि भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया है स्टार्टिंग टू अभी तक। ठीक है, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1931 में लिटरेचर की फील्ड में दिया गया था अवार्ड। सीवी रामन को 1930 में फिज़िक्स के लिए अवार्ड दिया गया। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा गया था। नेक्स्ट है कैलाश सत्यार्थी जिन्हें 2014 में नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट रहेंगे हरगोबिंद खुराना जिन्हें 1968 में मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। वीएस नैपॉल 2001 में लिटरेचर के फील्ड में दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वेंकट रामकृष्णन जिन्हें केमिस्ट्री के फील्ड में 2009 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और अगले हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जिन्हें फिजिक्स के फील्ड में 1983 में नोबेल प्राइज़ दिया गया है फिजिक्स के फील्ड में। और नेक्स्ट है अभिजीत बैनर्जी जिन्हें 2019 में नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है। राइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका छोटा सा टेस्ट जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके देना है, बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़। तो पहले भारतीय कौन है जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये आपको बताना है। फ्रेंड्स काफ़ी ईजी है, बता सकते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वाज द नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड पॉस्टुमसली अबॉलिश्ड। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि मरणोपरांत पहले दिया जाता था नोबेल पुरस्कार, बट इसे बंद कर दिया गया। कब बंद कर दिया गया ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, और फ्रेंड्स इसके साथ में बताना चाहूँगी आपको मैं कि हमारी वेबसाइट के बारे में जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया www.ravibookspdf.com, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको सारे नोट्स और PDF हर एक करंट अफेयर्स और जीके के टॉपिक से मिल जाएंगे। तो जा करके अगर आप चाहें तो यहाँ से बाय कर सकते हैं।
तो ज़रूर विज़िट करें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, हमारे एफर्ट्स अगर आपको पसंद आए हैं, तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।